सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन अय्यूब चैप्टर 15 वर्स 6 to 16 से लिया गया है। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पुण्य मनुष्य हैं जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल हैं, क्या वे तेरे दृष्टि में तुच्छ हैं? तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आंख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है ही क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है ही क्या कि निर्दोष हो सके। देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, शब्दों में ही जीवन है। हमारे जीवन में अच्छे शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। परिवार और रिश्तों को बनाने और नष्ट करने में शब्दों की अहम भूमिका होती है। शब्द एक तीर के समान होते हैं जो हमारे मुख से एक बार निकल जाते हैं तो वे वापस नहीं आते। यह वचन हमें बताता है कि जब अय्यूब के मित्र अय्यूब को सांत्वना देने के लिए उसके पास गए, लेकिन जल्द ही वो समस्या का हिस्सा बन गए। उसे दिलासा देने के बजाय उन्होंने अय्यूब की निंदा करने के लिए जिन शब्दों को बोला, वे शब्द उनके जीवन में पाप पूर्ण का कारण बन गए। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, एलीपज ने अय्यूब पर आरोप लगाया कि अय्यूब का ज्ञान व्यर्थ है। उसने कहा कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। एलीपज ने कहा कि तू ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है? उसने दावा किया कि वह और उसके साथी अय्यूब के पिता की तुलना में समझदार और कुछ बड़े थे, जिनमें से उसने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के सामने पवित्र नहीं हो सकता। मसीह में भाई बहनों, हमें अय्यूब के दोस्तों की तरह शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। पहले हमें पूरी बात को समझ लेना चाहिए, उसी के बाद हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ये हमें मान लेना चाहिए कि सभी लोगों की परेशानियों का जवाब हमारे पास नहीं होता। जब कई अन्य लोग परेशानी और परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो हमें उनके सामने कम शब्दों को रखना चाहिए। हमारी उपस्थिति ही उनको पर्याप्त आराम देती है, और हम जब बोलते हैं तो हमारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए और नमक के साथ अनुभवी होने चाहिए, ताकि हम उस व्यक्ति की पीड़ा में उसको आराम दे सकें जो हमें सुनता है। मसीह में भाई बहनों, हमेशा अपने शब्दों के साथ गंभीरता दिखाने की कोशिश करें। आलोचना और निंदा नहीं, बल्कि आरामदायक शब्दों को बोलें। मसीह में भाई बहनों, हमेशा शब्दों का ज्ञान हमें परमेश्वर ही देते हैं। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही हमें शब्दों को बोलने की क्षमता देते हैं। मसीह में भाई बहनों, हमेशा अपने शब्दों पर बोलने से पहले विशेष ध्यान दें। हर अवसर के लिए उपयुक्त शब्द खोजें। हालेलुया। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर विश्वास के साथ अपने आप को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जितने हमें सुनते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर अपने शांति भरे शब्दों से भर पिता परमेश्वर। उन्हें शब्दों का ज्ञान
ज्ञान दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाएँ पिता परमेश्वर, उनकी इच्छाएं तेरे नाम से पूरी होने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सबके घरों में तेरे नाम की शांति आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमें अपने भेड़ों के रूप में चुनने के लिए पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे चरवाह हैं पिता परमेश्वर। हमारी मदद कर पिता परमेश्वर, सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए मदद कर, वचनों पर चलने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा को आनंद और शांति से भर दे पिता परमेश्वर। सब लोगों पर अपनी आशीष पर हाथ रख पिता परमेश्वर। सब पर अपनी कृपा कर पिता परमेश्वर। सब तेरे आशीर्वादों और बरकतों से भरे रहें पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं सब बच्चों को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। सब बच्चों को इस वायरस से बचा कर रख पिता परमेश्वर, इस मौसम से बचा कर रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी बल और शक्ति से सब बच्चों को भर दे पिता परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई में इनकी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। अपने वचनों से इन्हें मजबूत कर पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के अनुसार पवित्रताई में सब बच्चे अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर और इनका जीवन समृद्ध बने पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए पिता परमेश्वर जॉब के रास्ते खोल पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर शैतान के कार्य उनके जीवन से बाहर जाएं पिता परमेश्वर। उन जहाँ पर भी वो जाएं पिता परमेश्वर उन्हें मददगार मिले पिता परमेश्वर। ईश्वर मददगार मिले पिता परमेश्वर। उनके बंद दरवाजे खुले पिता परमेश्वर। उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिले पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए पिता परमेश्वर। हमारी सारी आशाएं अपने पिता परमेश्वर से लगी हैं। हम अपने पिता परमेश्वर के वचनों में मजबूत हों। पिता परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करे। अपने दाहिने हाथ से हमेशा अपने धर्मी जनों को संभाल कर रखें। हम प्रभु के वचनों में अटल रहें, वचनों के अनुसार जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। ऐसे आशीर्वादों से हमें भर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम हर व्यभिचार हर पाप से दूर रहें पिता परमेश्वर। हम हमारा जीवन अपने अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर, अपने आशीर्वादों से भर दे पिता परमेश्वर। हर परिस्थिति हर कठोरता हर परीक्षा से हमें बाहर निकाल पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आदर महिमा सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवित पिता परमेश्वर हैं। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं पिता परमेश्वर। आप ऊंचे में विराजमान हैं। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी स्तुति आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने वचनों में हमें मजबूत कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। सब पर अपनी दया और करुणा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। सबके काम तेरे नाम से सफल हों पिता परमेश्वर। जिन लोगों के काम रुके हैं पिता परमेश्वर उनके काम भी पिता परमेश्वर तेरे नाम से सफल हों पिता परमेश्वर और उनके सब कामों में आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। काम के हाथों में आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर ताकि वो अपने जीवन में सफलता पर हासिल करें पिता परमेश्वर। सफलता प्रदान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख पिता परमेश्वर। हर बीमारी से दूर रख पिता परमेश्वर। आप चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं, जीवन देने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आज हम जीवित हैं पिता परमेश्वर। हमारी सांसें चल रही हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। सबकी परेशानियों को दूर कर पिता परमेश्वर। सबकी घटियों को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप घटियों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे दयालु पिता परमेश्वर हैं। आप सूरज की तरह चमकदार हैं पिता परमेश्वर। आपकी रोशनी हमारे जीवन में आती रहे पिता परमेश्वर। आपके आशीर्वादों से हम भरते रहें पिता परमेश्वर। हम आभारी हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे संग संग रहते हैं और हर तरफ से हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं शाम के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर वो तेरे
आशीर्वादों से भरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको आदर महिमा समान सब चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थनाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन आमीन।